New Hope TV, your encounter with God. I conducted some research. और पासवान जी ने कुछ ऐसे अध्ययन करके पता लगाए हैं। When I had gone to Israel, जब पासवान जी गए थे इजराइल में, when we came to the Mount of Temptation, और जो उस पर जहाँ पर यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी उस पर्वत पर पहुंचे, there's some Bible scholars told me that that there was a group of monks living over there in the time of the 2nd century. और वहां पर देखिए कुछ yeah. जो वहां पर थे उन्होंने बताया कि जो दूसरी शताब्दी के समय में वहां पर इस प्रकार के जो भिक्षु लोग रहा करते थे, They were the monks called Essenes. और वे ऐसे एसेंस नाम के भिक्षु लोग कहलाते थे। They were also found near the Dead Sea. यहाँ तक कि वो मृत सागर के पास भी पाए जाते थे। Some of you have heard about the Dead Sea Scrolls. और आप में से कुछ लोगों ने जो मृत सागर के जो हस्तलिपियां हैं इसको बारे में सुना। I would like to quote this Dead Sea Scroll 4Q184. और आपको बताना चाहते हैं पुराने जमाने की यहूदी हस्तलिपियां जो है वो है 4Q184। In that this thing is mentioned. उसमें ये सारी चीजें जो है दर्ज हैं। They were very godly people, the Essenes. They wrote about these things. और देखिए वे बड़े ईश्वरीय लोग हुआ करते थे और इन चीजों के बारे में उन्होंने लिखे। They were people of fasting and prayer and seeking the Lord. वे उपवास और प्रार्थना करने वाले लोग थे, प्रभु की खोज में लगे And they रहते थे। stayed far away from people. और लोगों से वो कोसों दूर रहते थे। They wrote about these things. उन्होंने इन चीजों के बारे में लिखे। We need to be aware. It's mentioned in a very cryptic form. You see, the Bible does not speak clearly about these things because you see, there were certain books that were also omitted. For example, the book of Enoch was omitted from the Bible. I don't want to go over there, but for your understanding. और देखिए बाइबल जो है इन सारी बातों के बारे में सटीक तौर पे बताती नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ चीजें भी हैं देखिए जिनको अलग किया गया, जैसा हन्नोक की पुस्तक जो है बाइबल में से अलग रखी गई है। If you read Isaiah 34 and verse 14, अगर आप पढ़ेंगे यशायाह का अध्याय 34 उसका 14वां वचन, the screech owl shall rest there and find for herself a place of rest. Now the American Standard Version uses the word night demon or monster over there. और देखिए वहां पर ऐसा शब्द आया है कि जो जंतु एक दूसरे को बुलाएंगे, लिलित नामक जीव। Lilith. That's the Hebrew word for that demon, Lilith. और देखिए यही इब्रानी शब्द उस दुष्ट आत्माओं के लिए है, लिलित। Because it's a literal translation of that demonic power. God reveals these things to us. देखिए परमेश्वर इन चीजों को हम पर जाहिर करता है। It's revealed as the night monster. और इसे जो है रात का भयंकर दानव का नाम दिया गया है। So this is what attacks people in their dreams. और यही वो शक्तियां हैं जो लोगों पर उनके स्वप्न में हमला करती हैं। If you want to overcome this demonic power in your life, लोगों देखिए अगर आप अपने जीवन में इन दुष्शक्तियों पर जय पाना चाहते you हैं, need to be careful of what you watch during the day. तो आपको सावधान रहना है कि दिन के दरमियान में आप क्या चीजों को देखते The हैं thoughts that you entertain in your mind regularly. और नियमित तौर पर जिन विचारों को आप अपने मन में मनोरंजन करते Otherwise, हैं, it will give a doorway for this demon to work into your life at night. नहीं तो क्या होगा कि ये सारी चीजें जो हैं आपके जीवन में प्रवेश द्वार खोल देगी कि ये दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आ जाए रात के You समय। must pray, Holy Spirit, I ask you for purity in my thoughts, in my imaginations, in Jesus' name. और आपको कहना चाहिए पवित्र आत्मा मैं आपसे शुद्धता और पवित्रता को मांगता हूँ मेरे कार्यों में, मेरे विचारों में, यीशु के नाम में। This is how you overcome. और देखिए इस तरह से आप जय पाएंगे और आज हम प्रार्थना करेंगे This is इसमें। how you will overcome this satanic defilement. और देखिए इस तरह से आप शैतानी इन अशुद्ध शक्तियों पर जय पाएंगे। Now, many people don't talk about this, people of God. देखिए परमेश्वर के लोग, बहुत सारे लोग इस पर चर्चा नहीं करते। And I don't recommend you to talk to one another about these things. और देखिए आपको ये भी सलाह देते हैं कि एक दूसरे से इन चीजों के बारे में आप चर्चा ना करें। Many people cannot conceive because of these things. और देखिए इन चीजों के वजह से बहुत सारे लोग जो है बच्चा पैदा नहीं कर पाते, गर्भ धारण नहीं कर पाते There हैं। was a lady who came to me with a husband recently. हाल ही में एक महिला आई थी, पासवान जी बताते हैं And she इनके said पास, whenever she used to conceive, और वो बताती जब भी वो गर्भवती होने वाली होती there है, was this woman who would stand and say, I will eat up your baby, and she would have a miscarriage the next day. और एक महिला को वो देखती जो खड़े होकर कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को खा जाऊंगी, और फिर अगले ही दिन उस महिला का गर्भ गिर जाता है। This happened 3 or 4 times. ऐसा 3-4 बार हुआ। This lady was even scared to come near her husband. और ये महिला जो थी इतनी घबरा गई थी कि अपने पति के करीब भी नहीं आती थी। Their marriage was on the verge of breaking up. उनकी शादी टूटने के कगार पे पहुंच गई And थी। this woman was afflicted by this demonic power. और ये महिला जो थी इस दुष्ट शक्ति के जरिए पीड़ित थी। But the moment she got delivered, today
they have a child today. लेकिन जिस पल देखिए उनको छुटकारा मिल गया, अगर आज कहे तो आज उनके पास उनका खुद का बच्चा भी है। People, you need to receive this word today. Say, Lord, sanctify my thoughts, sanctify my dreams. Lord, sanctify my imaginations. I ask you for your holiness, purity. And you see, this bondage will be broken over your life today in Jesus' name. और देखिए परमेश्वर लोग आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, मेरे विचार, मेरी कल्पनाओं को, मेरे स्वप्नों को शुद्ध कर ले और मेरे जीवन में प्रभु पवित्रता और शुद्धता को लेकर आ यीशु मसीह के नाम में। Go to Psalm 22 right now. चलिए निकाले भजन संहिता का अध्याय 22। Let me go to the second thing now. चले जाएंगे दूसरी चीज पर। Psalm 22 verses 12 and 13. भजन संहिता का अध्याय 22 का 12-13 वचन। You know, many people write to me, देखिए बहुत सारे लिखते हैं, Pastor, I see animals chasing me, biting me in my dream. पासवान जी, मैं देखता हूँ कि मेरे स्वप्न में जानवर जो है वो मेरा पीछा करते हैं, मुझे आकर काटते हैं। What is the meaning of this? इसका मतलब क्या है? And you see, many people are being attacked. Some people see snakes biting them. Some people see dogs chasing them, dogs biting them, bulls chasing them. Some of you see crocodiles. Some of you see lions. Some of you see things like that. This is not ordinary. These are demonic powers, church. These are demonic powers that hold entire generations. और देखिए कुछ लोग अपने सपने में मगरमच्छों को देखते हैं, कुछ लोग शेरों को देखते हैं। देखिए ये कोई स्वाभाविक बातें नहीं है, ये दुष्ट शक्तियों का कार्य है और ये पीढ़ी पीढ़ी को, खानदान को पकड़े रहती हैं। Many people do not make progress because of these kind of activity in the dreams. और देखिए बहुत सारे लोग, क्योंकि उनके स्वप्न में इस प्रकार की गतिविधियां और काम होते हैं, इसलिए वे अपने जीवन में कुछ प्रगति या उन्नति नहीं कर Let पाते me हैं। show it to you in the Word of God. परमेश्वर के वचन में दिखाने दीजिए। I'm not lying to you. Some of you see snakes. It's a very common occurrence. और देखिए कुछ लोग जो हैं सांप देखते हैं, अक्सर ये उनको सांप दिखाई पड़ता है। Many bulls have surrounded me. Strong bulls of Bashan have encircled me. They gape at me with their mouths like a raging and a roaring lion. देखिए लिखा है भजन संहिता का अध्याय 22 के 12वें और 13वें वचन में, बहुत से सांडों ने, बैलों ने मुझे घेर लिया है। बाशान के बलवंत बैलों ने मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे फाड़ने और गरजने वाले शेर के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। Now this Psalm 22 was a scripture that was in connection with the crucifixion of Jesus. देखिए भजन संहिता का अध्याय 22 जो है, ये वो वचन है जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाते समय जो प्रक्रिया हुई थी वो उससे जुड़ी हुई है। Many scholars apply this passage, to the happenings at the time of the crucifixion of Jesus. देखिए बहुत सारे जो बाइबल के विद्वान जो हैं इस आयत का इस्तेमाल करके प्रभु यीशु मसीह को उस पर चढ़ाए जाने के समय जो हो रहा था उनसे जोड़ते हैं। Jesus is a prophetic scripture as to what happened at the cross in the realm of the spirit. और देखिए यीशु मसीह के साथ क्रूस पर उस समय क्या हुआ था, आत्मा के आयाम में भविष्यवक्ताएं का चित्र वो दिखाते हैं। Can I tell you something? आपसे कुछ कह सकते There were no bulls at the cross of Jesus. देखिए यीशु के क्रूस के पास कोई बैल नहीं थे। This word, the bulls of Bashan was a place of demonic idolatry, and he says the bulls of Bashan have surrounded me. So you can understand that what kind of spirits were in the realm of the spirit at the place of the cross. और देख सकते हैं They were crucifying Jesus. बाशान के बैल जो हैं, बाशान जो ऐसी जगह पर था पूरी तरह से एकदम दुष्शक्तियों से भरा हुआ, और देखिए वे लोग आकर यहाँ पर यीशु मसीह को चारों से घेरे हुए थे। देखिए ये बता रहा है। And you see the word in the Hebrew is abir, which means angel, mighty one, stout. It implies a strong spirit. When you see bulls, this is a demon of witchcraft. और देखिए जो इब्रानी जो शब्द आया है वो अबीर है, जिसका मतलब ऐसा होता है कि कोई स्वर्गदूत जैसा दुष्ट शक्तियों का, Yes, it is a spirit. या फिर कोई ताकतवर या फिर कोई बलवान, ऐसी That's the दुष्ट meaning शक्तियां। of that word. ये है उस वचन का मतलब। And in the same psalm, और इसी भजन संहिता में Jesus mentions, this is the thing, for dogs have surrounded me, the congregation of the wicked has enclosed me. फिर आगे ऐसा लिखा है, कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। There were no dogs at the cross of Jesus. यीशु के क्रूस के यहाँ पर कोई भी कुत्ते नहीं थे। But read your Bible and you will understand, and many scholars, many teachers of the Bible will agree with me, that dog represents a sexually perverted spirit. और देखिए बहुत सारे बाइबल के विद्वान जो है इस बात में यकीन करते हैं कि कुत्ते जो है दुष्टता Yes. की, जो गंदा काम करने वाली दुष्टता की शक्तियां हैं। You see, many people are chased by dogs they're biting them in the night.
और देखिए बहुत सारे सपनों में देखते हैं कि कुत्ता जो है उनका पीछा करते हैं और सपने में ही वो कुत्ता जो है उन्हें काटता है। This is not ordinary. I want you to understand this, people of और God. ये कोई साधारण सी मामूली सी बातें नहीं है, चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग आप इसे समझ Many जाएं। things are introduced. Demons of lust and demons of sexual perversion are introduced by these things. और देखिए बहुत सारी गंदी चीजें, अभिलाषाओं की दुष्ट आत्माएं इस तरह की चीजों के जरिए, स्वप्न के जरिए आप में लाई जाती हैं। Today you will be delivered in Jesus' name. लेकिन आज आपको छुटकारा मिल जाएगा यीशु के नाम में। Somebody needs to shout a big hallelujah. किसी को तो जोर से चिल्लाने की जरूरत है, हालेलुया। I want you to read the next verse right now. Go to Psalm 22 verses 20 and 21. 4 things over there and you will understand what I'm saying. और देखिए निकालिए भजन संहिता का 22 उसका 20वां और 21वां वचन, 4 चीजें जो आप चाहते हैं कि समझ जाएं। See what he said. देखिए क्या लिखा है, Deliver me from the sword. मेरे प्राण को तलवार से बचा। Point number 1, deliver me from the sword. पहला जो है वो है मेरे प्राण को तलवार से The बचा। psalmist is asking deliverance from 4 things. और देखिए यहाँ पर भजनकार जो है 4 चीजों से छुटकारा मांग रहा है। My precious life from the power of the dog. Now please, earlier he said dogs have surrounded me. Now he doesn't say dogs. He says power of the dog. और देखिए यहाँ पर आगे लिखा है मेरी जान को कुत्ते की पंजे से, सामर्थ से बचा ले। He's saying the power of the dog. Watch लेकिन this. देखिए कुत्ते की सामर्थ। 2. Verse 21. Save me from the lion's mouth और 21वां वचन, मुझे शेर के मुंह से बचा। and from the horns of the wild oxen. और फिर चौथा जो है वो है जंगली सांडों के सींगों में से So the बचा। psalmist is asking for deliverance from 4 things. First, the sword. 4 चीजें देखिए भजनकार यहाँ पर कह रहा है कि मुझे बचाने के लिए, वो पहला जो है तलवार, Second, the power of the dog. दूसरा जो है कुत्ते की सामर्थ से, Third, तीसरा the lion's mouth शेर के मुंह से, and the horns of the wild oxen. You see, the power of the oxen is in the horns. और देखिए जंगली सांडों के सींगों में से। अगर देखिए सांड यानी बैल की शक्ति जो होती है उसके सींग में होती है। You see, there are animals pursuing people in their dreams. ऐसे जानवर होते हैं जो स्वप्न में लोगों का पीछा करते हैं। Today, that thing will break over your life in Jesus' name. आज वो चीजें आपकी जिंदगी पर से टूट जाएंगी यीशु के नाम Today, में। you will be free in Jesus' name. आज आप छूट जाएंगे यीशु के नाम में। You can break the power of these things not only over your life but over the life of your family members. If you're believing me, what I'm saying, receive it in Jesus' name right now. वो अंधकार की शक्तियों की सामर्थ आप पर से और सिर्फ आप पर से नहीं, आपके परिवार पर से भी टूट जाएंगे यीशु के नाम This में। is powerful. ये बहुत ही समझशाली है। Okay, so first I discussed about how demonic spirits defile us in the dreams. Okay, तो पहली First बात one. इस पर चर्चा की कि कैसे दुष्ट शक्तियां जो हमारे स्वप्न में हमें दूषित करती, गंदा करती हैं। The second thing दूसरी चीज I discussed was about how animals, people see animals chasing them, biting them in their dreams, and what it really means. और दूसरी बात इस पर चर्चा की कैसे स्वप्न में लोग जब स्वप्न देखते हैं तो उस स्वप्न में जानवर उनका पीछा करते हैं, उनको दिखाई देते हैं, और इसकी असलियत में इसका मतलब क्या है। And the third one, तीसरा, which is the most important thing, जो बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, people see dead people in their dreams. लोग अपने स्वप्न में मरे हुए लोगों को देखते हैं। Now many of them see their relatives, like if they see their father, their mother, their uncle or something, and they say, oh, my uncle came and maybe he needs prayer. No. और देखिए बहुत सारे लोग जो है अपने माता पिता या अपने किसी रिश्तेदार अंकल को देखते हैं और वो कहते हैं अरे मेरे अंकल आए थे मेरे स्वप्न में, शायद उनको प्रार्थना की जरूरत है। नहीं। You see, the devil is a liar. आप देखते हैं शैतान झूठा है। When he uses these people's faces so that you get emotional, देखिए वो इन लोगों के चेहरे का इस्तेमाल करता ताकि आप भावनात्मक जज्बाती हो जाए। these are oppressing spirits that introduce sickness, ancestral bondages in your life. देखिए ये सताव लाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो पूर्वजों का बंधन जो है आपके जीवन में लाती हैं। They reinforce those sicknesses. Maybe the sickness was in your mother, in your father. Those things were there. Those particular things. They kind of bring that baggage into you. और देखिए एक खास प्रकार की Yes. बीमारियां जो आपके पूर्वजों में हुआ करती थी, आपके माता या उनके पहले के पूर्वजों में हुआ करती थी, वो बीमारियों का सामान बटोर कर वो आप पर थोप देती हैं। This is very, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। People who have died, वे लोग जो मर गए, either they are on the other side or either they are with the Lord. या तो वो दूसरी ओर होंगे या तो फिर वो प्रभु के साथ So होंगे। if they are with the Lord, तो अगर वे प्रभु के साथ हैं then why do they need our prayers? We need their prayers. तो उन्हें हमारी प्रार्थना की क्या जरूरत है? हमको उनकी प्रार्थना की जरूरत है। How many of you following me what I'm saying? कितना समझ रहे हैं इस Are पर? you getting me? आप समझ रहे They cannot be in the middle. हैं? वो बीच में नहीं हो सकते, Either it's there or here. या तो वो वहां होंगे या तो यहाँ That's what होंगे। the word of God यही says. तो परमेश्वर का वचन Don't कहता listen to what man says. है। लोग जो कहते हैं उसको मत So सुने। if they are with the Lord, तो अगर वे प्रभु के साथ हैं they don't need our prayers. We need their prayers. तो देखिए उनको हमारी प्रार्थना की जरूरत नहीं, हमको उनके प्रार्थना की And जरूरत if है। they are on the other side, और अगर वे दूसरी ओर है then nothing can bring them back. तो कुछ भी उपाय उनको बाहर नहीं ला आपके So सामने पेश when कर you दिया गया। see your ancestors in your dream, this is the enemy trying to bring that ancestral bondages, trying to reinforce them into your life. Maybe it's debt, maybe it's sickness, maybe it's a family history of legal problems.
तो देखिए जब आप अपने पूर्वजों को सपना में देखते हैं तो देखिए शत्रु Yes. उनके चेहरों का इस्तेमाल करता है और वो चीजें जो उनके साथ हुई थी आपके जीवन में थोपने के लिए। शायद हो सकता है कि बीमारी का वो सामना कर रहे थे, या फिर कर्जे में हुए थे, या फिर हो सकता है किसी प्रकार के कानूनी मुकदमे में फंसे हुए थे। बहुत सारी Today, चीजें आप पर that थोपना चाहता है। bondage over your life is going to break in Jesus' name. आज वो बंधन आपकी जिंदगी पर से टूटने जा रहा है If you यीशु के नाम believe में। this, shout a big hallelujah. अगर आप इसमें विश्वास करें चिल्लाएं हालेलुया। Somebody say, I receive it in Jesus' कोई तो name. कहे मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम।